मार्गदर्शन विशेष क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस क्विज कॉन्टेस्ट में, इस श्रृंखला में हम लोग विविध विषयों पर अलग अलग प्रतिभागियों से बात करते हैं, अलग अलग प्रतिभागियों से प्रश्न पूछते हैं और वे प्रश्न पूछे जाते हैं जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आज हमारा जो विषय है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर 50 चुनिंदे प्रश्नों के साथ हम आज आपके बीच उपस्थित हैं। और आज हमारे बीच प्रतिभागी के रूप में है काजल। काजल, बहुत बहुत स्वागत है आप। गौरतलब हो कि कोशिश की गई थी व्यूअर्स को जोड़ने की, और इस कड़ी में आपसे प्रश्न पूछे गए थे जिसके उत्तर आपसे कमेंट बॉक्स में मांगे गए थे। इसमें संसद के ऊपर जो क्विज श्रृंखला हुई उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें जिनके उत्तर आए हैं, कई लोगों के उत्तर आए थे, लेकिन जिनके उत्तर सभी प्रश्नों के लिए और सबसे पहले आए आप हैं काजल भास्कर। और आपने पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था उसमें बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, आपने बताया 16 सही है। अब भारत में संविधान के मूल संविधान में अनुसूची 12, ये भी आपने सही बताया। वही आपने ये बताया कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ जिसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और 104वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को था, उसे समाप्त कर दिया गया और उसे एससी और एसटी आरक्षित सीटों को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये संशोधन 2020 ईस्वी में किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद काजल भास्कर। और काजल, हमारे बीच में एक दूसरी काजल है, हमारे साथ हैं और हम आपसे सवाल पूछते हैं। काजल यूएनओ से जुड़ा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला सवाल आपसे है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये संस्था अस्तित्व में आई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अटलांटा में एक चार्टर की घोषणा की थी। कहा जाता है कि यही चार्टर कालांतर में संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान बना। आपको बताना है अटलांटा चार्टर की घोषणा विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट ने कब की। ऑप्शन आपके लिए है 1 जनवरी 1942, 14 अगस्त 1941 और 14 जुलाई 1941। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2, 14 अगस्त 1941। 14 अगस्त 1941 बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। और इस दिन में रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने अटलांटा चार्टर की घोषणा की थी। सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, चर्चिल, रूजवेल्ट और फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल डी गॉल के बीच 14 जनवरी 1943 से लेकर 24 जनवरी 1943 ईस्वी तक कासाब्लांका बंदरगाह पर वार्ता हुई थी। कासाब्लांका बंदरगाह पर 10 दिन, 14 जनवरी से 24 जनवरी तक 11 दिन हो जाएंगे। 11 दिन मिले थे चर्चिल, रूजवेल्ट और डी गॉल। चर्चिल, रूजवेल्ट और डी गॉल की मुलाकात कासाब्लांका में हुई थी। यह किस देश में पड़ता है कासाब्लांका? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस में करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने 1 नवंबर 1943 को जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए उसे किस नाम से जाना जाता है? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने 1 नवंबर 1943 को जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए उसे किस नाम से जानते हैं? तेहरान सम्मेलन, डम्बस्टन अक्स सम्मेलन, मॉस्को घोषणा और याल्टा सम्मेलन। मॉस्को घोषणा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन आपके लिए है 100, 201, 110, 111। ऑप्शन नंबर 111। 111 धारा है, ऐसा कहना है काजल का, और बिल्कुल सही कह रही है काजल आप। वर्तमान में जो सुरक्षा परिषद है उसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं इसमें एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों का की भागीदारी कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। ऑप्शन बी 5।
5 आते हैं एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों से, बिल्कुल सही है। और इसी कड़ी में मैं यहाँ आपसे एक सवाल करता हूँ, व्यूअर्स से क्वेश्चन है कि इसमें यानी सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों में कितने सदस्य लैटिन अमेरिकी देश से आते हैं? फिर से एक बार, लैटिन अमेरिकन कंट्री से कितने सदस्य देश आते हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में? अगला सवाल आपसे है, सुरक्षा परिषद मैनहट्टन द्वीप में संयुक्त राष्ट्र संघ का 39 मंजिला मुख्यालय स्थित है। मैनहट्टन द्वीप में संयुक्त राष्ट्र संघ का 39 मंजिला इमारत है। आपको बताना है यह द्वीप अमेरिका के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में बिल्कुल कंफर्म है? हाँ, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में, जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। अगला सवाल आपसे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं? जैसा कि पहले जिक्र किया गया 111 अनुच्छेद हैं। अब आपसे सवाल है कि 111 अनुच्छेद वाला यह चार्टर कितने अध्याय में वर्गीकृत है? 18, 17, 20, 19 अध्याय, यानी 19 अध्याय में ये 111 अनुच्छेद वर्णित हैं। सही उत्तर है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में कौन एक संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा है? चीनी, स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच। चीनी, स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, फ्रेंच। आप बता सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 191, 192, 190, 193। 193 द राइट आंसर। और यही एक दूसरा सवाल व्यूअर्स के लिए है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन बना? 193वां देश संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन बना आपके लिए है, और आप अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। गौरतलब हो, थोड़ा प्रश्न को दोहरा देते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश अभी वर्तमान में सदस्य हैं। 193वां देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में? अगला सवाल आपसे है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 14 अगस्त, 4 जुलाई, 14 नवंबर। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, करेक्ट आंसर है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ के चार्टर के अध्याय 3 के अनुच्छेद 7 के अनुसार, यूएनओ के चार्टर में अध्याय 3 के अनुच्छेद 7 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं? 5, 9, 4, 6 है। 6 बिल्कुल सही उत्तर है, 6 है। और सवाल यहां एक और है जो हम अपने व्यूअर से पूछ लेते हैं, इन 6 में 6 कौन कौन है? यानी ये जो 6 अंग हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कहे जाते हैं, पिलर्स कहे जाते हैं, ये 6 पिलर कौन है? अगला सवाल आपसे है, यूएनओ के सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या, ऑप्शन ठीक से सुनिएगा। ए में 5 अस्थाई, 11 अस्थाई। बी में 6 अस्थाई, 9 अस्थाई। 3 में, सी में 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। डी इनमें से कोई? ऑप्शन नंबर सी, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई यूएनओ के सुरक्षा परिषद के सदस्य देश। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अब मैं अगले प्रश्न के लिए एक कथन बोलने जा रहा हूं। 3 कथन आपके स्पीच में उपस्थित हैं और आपको बाद में बताना है कि इन कथनों में से कौन सही है अथवा कौन कौन सही है। पहला कथन आपके लिए है, यूएनओ के आम सभा के संदर्भ में यह कथन है, आम सभा का वार्षिक अधिवेशन सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होता है और दिसंबर मध्य तक चलता है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से आम सभा का सत्र शुरू होता है और दिसंबर के मध्य तक चलता है। यूएनओ का बजट आम सभा द्वारा ही स्वीकृत होता है। विशेष दशा में
सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एक नजर फिर से ध्यान में रख लें, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से दिसंबर माह के मध्य तक आम सभा की बैठक होती है। वहीं इसका यूएनओ का बजट आम सभा द्वारा पेश किया जाता है और सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर इसकी आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है। पहला, दूसरा, तीसरा कथन समझ गएंगे। आपके लिए कूट है, केवल एक सत्य है। बी में केवल 2 और 3 सत्य है। सी में 1, 2, 3 तीनों सत्य है। डी में केवल 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 1, 2, 3 तीनों सत्य है, अर्थात कि पहले तो आपका उत्तर सही है। यानी आम सभा की बैठक जो होती है महासभा की बैठक प्रायः सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से दिसंबर माह के मध्य तक चलता है और इसका आम बजट भी महासभा के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही साथ 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर इसकी आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकती है। सवाल आपके लिए है, सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या आरंभ में कितनी थी? सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या आरंभ में कितनी थी? 15, 9, 10, 11। बिल्कुल सही उत्तर है 11। सुरक्षा परिषद का विस्तार किस वर्ष किया गया और सदस्य देशों की संख्या 15 कर दी गई? ये आपसे अगला प्रश्न है। यानी व्यूअर्स के लिए अगला सवाल है जो कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर दे सकते हैं। सुरक्षा परिषद को विस्तृत करके 11 से 15 कब कर दिया गया? अगला सवाल आपसे है, आर्थिक और सामाजिक परिषद कितने सदस्य वाली है? 51, 54, 45, 42। 54 सदस्यों वाली है आर्थिक और सामाजिक परिषद। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट का उद्घाटन किस महासचिव के कार्यकाल में किया गया? यानी किस महासचिव के कार्यकाल में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कार्य करना आरंभ किया या उसका उद्घाटन हुआ? वान की मुन, कुर्तबाल्दीम, यूथान, कोफी अन्नान का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो यूएनओ का एक अंग है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 7 अप्रैल 1945, 29 जुलाई 1957, 4 अप्रैल 1947, इनमें से कोई नहीं। 7 अप्रैल 1945 को WHO की स्थापना हुई, इसलिए शायद विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? पेरिस, जेनेवा, रोम, न्यूयॉर्क। जेनेवा में आईएलओ का मुख्यालय करेक्ट आंसर है। अब आपसे हम एक सवाल पूछते आपको जल्दी इसका बता देना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय। जी हम ऑप्शन दें? जी, जेनेवा, पेरिस, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी करेक्ट आंसर है। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय जेनेवा करेक्ट आंसर है। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, करेक्ट आंसर है। और विश्व डाक संघ का मुख्यालय, विश्व डाक संघ का मुख्यालय नहीं, ऑप्शन फिर से एक बार देख लीजिए। जेनेवा, पेरिस, वाशिंगटन, वर्ल्ड में है। बिल्कुल सही उत्तर है। किस संस्था का मुख्यालय जेनेवा में नहीं? अगला सवाल है आपसे कि निम्न में से कौन सी ऐसी संस्था है जिसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं? यूनिसेफ, WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। इनमें से किस संस्था का मुख्यालय जेनेवा में नहीं? अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष अर्थात की यूनिसेफ, इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। कहां है? चलिए, तो ये क्वेश्चन हम व्यूअर्स के लिए डाल देते हैं कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है।
अगला सवाल आपसे है, यूनिसेफ के का मुख्यालय कहाँ है, यह आपको बताना है। और अगला सवाल आपसे है, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की स्थापना कब की गई? 1945, 1947, 1948, 1946? 1946 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड की स्थापना की, अर्थात यूनिसेफ की स्थापना की। बिल्कुल सही उत्तर है। UNICEF का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। स्थापना हुई इसकी 1946 ईस्वी में। अगला सवाल आपसे है कि आपको बताना है कि इसके संचालन के लिए गठित जो कार्यकारी मंडल है, इसमें कितने सदस्य देश हैं? 130, 193, 192, 191? ऑप्शन नंबर ए 130। 130 देश वर्तमान में इसके संचालन के लिए गठित कार्यकारी मंडल के सदस्य देश हैं। बिल्कुल सही कर दिया है आपने। अगला सवाल है आपसे, आर्थिक और सामाजिक परिषद की वर्ष में कितनी बैठक होती है? एक वर्ष में आर्थिक और सामाजिक परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट महत्वपूर्ण अंग है, आपको बताना है इसकी बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 3, 1, 2, इनमें से कोई नहीं? 2। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक सवाल है, अभी हमने जिक्र किया था यूनेस्को का, थोड़ा देर। यूनेस्को का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन है? भारतीय पहले जो यूनेस्को के अध्यक्ष चुने गए, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर.के. पचौरी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनेस्को के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। यूएनओ के चार्टर के किस अध्याय में न्यास परिषद के विषय में उल्लेख किया गया है? न्यास परिषद का उल्लेख अध्याय 8, अध्याय 7, अध्याय 11, अध्याय 12? अध्याय 8। अध्याय 8 करेक्ट आंसर है। सचिवालय के महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो कितने वर्षों के लिए होती है? सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 8 वर्ष, 9 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति होती है। बिल्कुल सही उत्तर है। यूएनओ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। आपको बताना यह है, त्रिगवेली जो यूएनओ के प्रथम महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनका रिश्ता किस देश से था? वो किस देश से संबंध रखते थे? नॉर्वे से, ब्रिटेन से, स्वीडन से, अमेरिका से? नॉर्वे से थे त्रिगवेली। बिल्कुल सही उत्तर है। आपको इसी कड़ी में बताना है, एशिया का वह पहला व्यक्ति कौन था जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? टैग हैमरशोल्ड, कोफी अन्नान, यू थान, इनमें से कोई नहीं? टैग हैमरशोल्ड एशियाई नहीं थे। आप उत्तर सुधार सकते हैं। ऑप्शन है टैग हैमरशोल्ड, कोफी अन्नान, यू थान, और इनमें से कोई नहीं? एशिया से। अब ख्याल में ज्यादा हो रहा है, यूथांड का था, एशिया से रिश्ता था यूथांड का। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है कि वह कौन से ऐसे महासचिव थे जिनका निधन विमान दुर्घटना में हो गया? विमान दुर्घटना में निधन हुआ जेवियर पेरेतकुयार, बुतरस बुतरस घाली, टैग हैमरशोल्ड, इनमें से कोई नहीं? टैग हैमरशोल्ड। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, आपको मिलान करना है। हम वर्ष मतलब जो संगठन बताएंगे उसका वर्ष बताना है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943। गुड, बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919। बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945। 27 दिसंबर 1945 को करेक्ट उत्तर है। और अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 को। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इस तरीके से लगभग आपने अब तक पूछे गए 32 के 32 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और वही अगला सवाल आपसे है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है?
वाशिंगटन डीसी, लंदन, पेरिस, जेनेवा। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी द राइट आंसर। अगला सवाल आपसे है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक 10 फरवरी 1946 से 15 फरवरी 1946 तक वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई। यह हॉल किस देश में है, किस शहर में है? सॉरी, वेस्टमिंस्टर हॉल किस शहर में है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जेनेवा, लंदन। लंदन में है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक सवाल है आपसे, यूएनओ का झंडा देखिए, यूएनओ के झंडा की जो पृष्ठभूमि है वो किस रंग की? लाल। अच्छा, नीला, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और उस पृष्ठभूमि पर, अगला सवाल बगैर देर के, उस पृष्ठभूमि पर विश्व के मानचित्र हैं और विश्व के मानचित्र को एक विशेष पौधे की तना शाखा से, एक वक्रकार शाखा से घिरा हुआ है। तो जो विश्व दुनिया के नक्शे को, दुनिया के ग्लोब को जिसकी शाखाओं ने अपने बाहों में अपने समेटे हुए, वो पौधा किसका है? बता सकते हैं? ऑप्शन देना दिए जी, बोलिए। जैतून। जैतून का, बिल्कुल सही कर दिया है। अगला सवाल आपसे है, यूएनओ की मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? 6, 5, 4, 2। यूएनओ की मान्यता प्राप्त भाषाएं ऑप्शन 6, 5, 4, 2। 6 करेक्ट आंसर है। कौन सा देश निम्न में यूएनओ का सदस्य देश नहीं? पूर्वी तिमोर, मॉन्टेनिग्रो, ताइवान, इनमें से सभी? ताइवान, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आपको बताना है 1969 ईस्वी में यूएनओ के किस अभिकरण को शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया था? किस अभिकरण को 1969 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? FAO, यूनेस्को, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, राष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 ईस्वी में मिला यूएनओ सॉरी शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। युद्ध मनुष्य के मस्तिष्कों से में प्रारंभ होते हैं, अतः मनुष्यों के मस्तिष्कों में ही शांति की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। यह उद्देश्य यूएनओ के किस अभिकरण में निहित है? यानी सारा युद्ध की जड़ मनुष्य का मस्तिष्क है, तो क्यों न उसके मस्तिष्क में ही शांति की व्यवस्था की जाए? ऐसा लक्ष्य यूएनओ का कौन सा अभिकरण रखता है? WHO, यूनिसेफ, ILO, यूनेस्को रखता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आपको बताना है, हम 5-4 देश का नाम बताएंगे, इनमें से कौन सा देश है जिसे वीटो का अधिकार नहीं? बोले, पहला है चीन, जापान, रूस, फ्रांस। जापान के पास वीटो का पावर नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है, सुरक्षा परिषद को कितने संयुक्त सुरक्षा परिषद को किसने संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा? ब्रायले ने, ट्रूमैन ने, चैंज ने, वर्निस ने? चैंज ने सुरक्षा परिषद को कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय। बिल्कुल सही उत्तर है। 1971 ईस्वी से पूर्व आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 36, 18, 54, 72? 36, 18, 54, 72। 1971 से पहले कितनी थी? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में तो 54 है। 1971 से पहले कितनी थी? 18 करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ UNHCR की स्थापना कब की गई? 1945, 1947, 1950, 1951? हिंदी में बोल दी इसलिए नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है 1951। निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर विवाद पर महासभा के कहने के बावजूद अपनी सेना को नहीं हटाया? कौन सा देश था जिसने महासभा की अवहेलना किया स्वेज नहर के मुद्दे पर? जब उसे अपनी सेना को वापस लेने के लिए कहा गया, उसने अपनी जिद पर बना रहा और वापस नहीं बुलाया। अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन? इजराइल इज द राइट आंसर। एक कथन मैं बोलता हूं, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। मैं सोचता हूं
किसी भी स्वतंत्र देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से अलग रखना अबुद्धिमत्तापूर्ण और हानिकारक कार्य है। यह कथन किसका? रूजवेल्ट का, चर्चिल का, पंडित नेहरू का, डगाल का? पंडित नेहरू का है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल आपसे है और लगता है आपके वर्ग विशेष का है, इसलिए इसका उत्तर तो आप अवश्य मिलेगा आपसे। यूएनओ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था? 1988, 1980, 1975, 1990? 1975 को। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, ऑपरेशन रेस्टोर हो यूएनओ द्वारा किस देश में चलाया गया था? ऑपरेशन रेस्टोर हो घाना, दक्षिण सूडान, सीरिया, सोमालिया में? बिल्कुल सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने शब्द हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने शब्द हैं? 111 तो अनुच्छेद है। शब्द कितने? ऑप्शन आपके लिए 1000 शब्द, 10,000 शब्द, 50,000 शब्द, 1,00,000 शब्द? 10,000 शब्द राइट आंसर। और अगला सवाल है, 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का उद्घाटन भाषण किसने दिया था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का उद्घाटन भाषण निम्न में से किसने दिया था? रूजवेल्ट ने, फ्रैंकलिन ने, चर्चिल ने, ट्रूमैन ने? ट्रूमैन कौन थे? नहीं मालूम। अमेरिका के उन दिनों राष्ट्रपति थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ट्रूमैन उन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और यदि आप में से कोई क्विज कॉन्टेस्ट में, नियमित क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपने उस कमेंट बॉक्स में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।